वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रदीप आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लैनेट में। आज आ चुके हैं हम आपके करंट इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर नंबर 7 में। करंट इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर नंबर 6 में हम लोगों ने क्या देखा था, तो मैं बता दूं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था और वहां पर हमने ये भी देखा था कि प्रतिरोध का कौन कौन से फैक्टर्स पर इफेक्ट पड़ता है या फिर किस किस फैक्टर्स की वजह से प्रतिरोध पर इफेक्ट देखने को मिला। ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग बात करने वाले हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस की, मतलब विशिष्ट चालकता। ठीक है, इसको मैं कह सकता हूं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, सॉरी कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस बच्चों, जैसे आपको पता होगा कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, तो मैंने कल बता दिया था कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है वो तार की अपनी प्रॉपर्टी होती है, अपनी प्रकृति होती है। उस प्रकृति के आधार पर हम उस चालक के रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं, जिसको बदल नहीं सकते। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एक और क्वांटिटी पर डिपेंड करता था, वो क्वांटिटी कौन सी है? ताप। एग्जैक्टली ताप पर भी वो निर्भर करता है। वैसे बेसिकली मैं अगर ताप को नियत कर दूं तो प्रकृति पर निर्भर करता था। जिसकी विशिष्ट प्रतिरोधकता ज्यादा होगी उसकी विशिष्ट चालकता कम होगी। ये आप कह सकते हैं कि तो जितना अच्छा होगा उसमें उतनी बुराई कम होगी। उसी तरीके से यहाँ पे जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी उसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मतलब दोनों एक दूसरे क्या होंगे? रेसिप्रोकल होंगे। तो हम यहाँ से कह सकते हैं क्या कि किसी चालक की विशिष्ट चालकता चालक के विशिष्ट प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम के बराबर होती है। बात क्लियर हो गई बच्चों? विशिष्ट प्रतिरोधकता व्युत्क्रम के बराबर होती है। बात समझ में आई? तो इसे हम लोग देखिए क्या लिख सकते हैं, विशिष्ट चालकता इज इक्वल टू 1 विशिष्ट प्रतिरोधकता। ठीक है, ऐसा कह सकते हैं। इसको हम लोग देखिए दिखाते हैं सिग्मा से, इसको हम दिखाते हैं रो से। सिंस आप जानते हो बच्चों कि रो इज इक्वल टू क्या होता है, सिंस आप जानते हो रो इज इक्वल टू ई बाई जे होता है, तो यहां से ये लिखा जा सकता है सिग्मा इज इक्वल टू जे बाई ई। ठीक है, याद आया? इस तरीके से हम लिख सकते हैं। एक बात और ध्यान देने वाली है कि आपने इससे पहले रो का एक फॉर्मूला पढ़ा था, अब वो क्या था? वो था m/ne² इंटू टाउ। तो सिंस आपको पता है, सिंस रो इज इक्वल टू m/ne² टाउ। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से था। अगर ये m इस पर डिपेंड करता है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, सिग्मा को? तो सिग्मा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं इसी का उल्टा, तो मैं लिख सकता हूं ne² टाउ अपॉन m। क्या समझ में आया आपको बात? कि यहां पर अर्थात आप लिख सकते हैं कि जो सिग्मा है वो टाउ के प्रोपोर्शनल है। मतलब टेम्परेचर जैसे से बढ़ाएंगे टाउ की वैल्यू कम होती जाएगी और सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी? वो भी कम हो जाएगी, चालकता भी घट जाएगी। बात समझ में आई? अब मैं इसकी यूनिट के बारे में बात कर लूं तो इसकी यूनिट जो है, इसका यूनिट जो है वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। इसकी यूनिट, तो बच्चों इसकी यूनिट सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो, तो बच्चों इसका होता है ओम मीटर। याद आया? इसकी यूनिट होती है ओम मीटर, तो ये हो जाएगा आपका ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, तो ये हो गया इसकी यूनिट। और या फिर आप इसको बोल सकते हो, ओम इनवर्स को साइमन भी बोलते हैं बच्चों, साइमन। और फिर इसका डायमेंशन भी इसका इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैंने
आपको इसका डायमेंशन निकालने के लिए रो का दिया था आपको कल, आज आप सिग्मा का निकाल के रखेंगे, तो अगली क्लास में हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे, कर लीजिएगा। ये भी प्रकृति पर ही निर्भर करती है, आपको बात समझ में आ जानी चाहिए। टेम्परेचर बढ़ाने पर चालकता क्या होगी, घटेगी, और प्रतिरोधकता क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, अच्छा, ओके फाइन। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और थोड़ा बात समझने की कोशिश करते हैं कि दोनों मतलब प्रतिरोध पर और ताप पर, दोनों पर एक चीज तो फिक्स हमने देखी है, क्या, ताप का प्रभाव, टेम्परेचर का इफेक्ट। तो टेम्परेचर का इफेक्ट दोनों पर है, तो अब हम ये चेक करेंगे कि ताप का प्रभाव आपके प्रतिरोधकता पर और आपके चालकता पर कैसे पड़ता है। तो पहले हम बात करेंगे ताप का प्रभाव। तो नेक्स्ट है ताप का प्रभाव। ठीक है, चालकों पर प्रतिरोधकता पर ना करके आप बच्चे इसको के कह दीजिएगा। चालकों के प्रतिरोधकता एवं प्रतिरोध दोनों पर ताप का समान प्रभाव पड़ता है, समान प्रभाव पड़ता है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो रो है वो और जो आर है वो दोनों इफेक्टिवली इक्वली इफेक्टेड होते हैं। मतलब अगर हम ये कहें कि रो इफेक्टिव होता है अगर टाउ से, तो सिमिलरली हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर आर जो है वो इफेक्टिव है किससे, टाउ से, दोनों इक्वली इफेक्टेड होते हैं। ठीक है, अब मैं बात करूं यहां से, अगर टेम्परेचर पर ये इफेक्टेड है, टेम्परेचर की वजह से मतलब टाउ पर ये इफेक्टेड है, तो अगर मैं इसके रिलेशन की बात करूं, आप थोड़ा चले क्लास 11th की ओर, तो वहां पे आपने एक टॉपिक देखा था टेम्परेचर का, जैसे वहां पर एग्जैक्टली आपने लेंथ पर प्रभाव देखा था, एग्जैक्टली वैसे यहाँ पर भी होने वाला है। तो यहाँ पर उसी प्रकार से, ठीक है, मैं लिखने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, ताप के कारण प्रतिरोधकता में वृद्धि के लिए, प्रतिरोधकता में वृद्धि के लिए ऐसे लिख सकते हैं। देखिएगा बच्चों, क्या, रो टी, ये रोटी खाने वाला नहीं है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये रो टी है, ओके। और ये यहाँ पे रो नॉट ये रिप्रेजेंट करता है 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोधकता, 1 प्लस अल्फा टी। ये टी बच्चों क्या है मैं बता दूं, ये टी आपका टाइम नहीं है, ये तापांतर है बच्चों, ताप में वृद्धि भी कह सकते हैं आप, तापांतर कह सकते हैं। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीमेंट है। तो रो नॉट इसको कहते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पर जो भी प्रतिरोध रहा होगा। अल्फा क्या है, तो इसको हम लोग कहते हैं प्रतिरोध ताप गुणांक, प्रतिरोध ताप गुणांक, जहां पे अल्फा क्या है, प्रतिरोध ताप गुणांक, प्रतिरोध ताप गुणांक। ये क्या बताता है बच्चों, ये बताता है कि टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में कितना रेजिस्टिविटी बढ़ेगा। टेम्परेचर आपको पता ही चल गया, ठीक है, ये फॉर्मूला आपने यकीनन देखा हुआ है, एग्जैक्टली वैसे ही मैंने फॉर्मूला एज इट इज लिखा है। कहां देखा है, हम लोग देखीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार और आयतन प्रसार में पढ़े थे। सिमिलरली इसी प्रकार मैं प्रतिरोध पर बात करूं तो प्रतिरोध के लिए हो जाएगा आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी। मतलब कि रेजिस्टेंस पे जैसा प्रभाव आपको देखने को मिला वैसा ही प्रभाव आपको देखने मिला रेजिस्टिविटी पर भी। बात समझ आई, ठीक है। अब मैं इसी तरीके से जो ताप का प्रभाव यहाँ पे चालकों के लिए लिखा हूं, आज हम लोग ताप के प्रभाव की क्लासिफिकेशन भी करने वाले हैं। ठीक है, जल्दी से इसको समझ करके आगे बढ़िए, इस पर हम एक क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो ये तो आपने ताप का प्रभाव देखा। अब थोड़ा देख लेते हैं कि क्लासिफिकेशन, ठीक है, अलग अलग पदार्थों पर, भिन्न भिन्न पदार्थों पर ताप प्रभाव का वक्र, ताप प्रभाव का वक्र।
तो ये अलग अलग पदार्थों पर इसका कैसा इफेक्ट पड़ने वाला है, आइए हम चेक करें। सबसे पहले मैं ज्यादा बात नहीं करता हूं, पहले मैं सिंपली आता हूं आपके एलॉय। एलॉय समझते हैं आप लोग, ठीक है। एलॉय, एलॉय को हम लोग कहते हैं मिश्र धातु, मिश्र धातु, ठीक है, मिश्र धातु। तो मैं बता दूं कि मिश्र धातु में कंडक्टिविटी के मामले में बड़े अच्छे माने जाते हैं, ठीक है, बड़े अच्छे माने जाते हैं। और अच्छे इसलिए भी माने जाते हैं कि हम उस तरीके से उसमें बहुत सारे बाहर से अपद्रव्य देखते हैं जो कि इसी कंडक्टिविटी में काफी हद तक सपोर्ट करते हैं। तो इसके लिए मैं अगर रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का कर्व खींचूं, रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर, ठीक है, ये ताप है बच्चों, टेम्परेचर, और ये है रेजिस्टिविटी, ठीक है, प्रतिरोधकता। रेजिस्टिविटी का कर्व खींचूं तो मैं पाता क्या हूं कि इसका जो कर्व है वो एग्जैक्टली ओम के नियम के जैसा प्राप्त होता है, सिंपली ओम के नियम के जैसा। और यही तो हमको चाहिए, और क्या चाहिए, सिंपली ओम के नियम जैसा प्राप्त होता है, ठीक है। आपको लिखना क्या होगा, ठीक है, भिन्न भिन्न पदार्थों पर ताप का प्रभाव का वक्र निम्न है। फिर हम लोग चलेंगे आगे, ठीक है, सिंपल धातुओं पर, चालकों पर, सिंपल धातुओं पर, जो कि प्योर कह सकते हैं आप। अगर प्योर धातुओं की बात करें तो उसकी कंडक्टिविटी जो होती है वो बहुत ज्यादा तो नहीं, कुछ इस तरीके से आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये कुछ इस तरीके से सपोर्ट करती है, किसी पर्टिकुलर से वैल्यू तेजी से बढ़ जाती है, ठीक है, रेजिस्टिविटी, ताकि इस पर टेम्परेचर बढ़ाने पर, मतलब इसकी रेजिस्टिविटी तेजी से बढ़ती है। इसमें क्या देखा, प्रोपोर्शनलिटी, और यहाँ पे तेजी से बढ़ जाती है। सिंपली मैं बात करूं अब आपके अर्धचालकों पर, ठीक है, अर्धचालकों पर मतलब सेमी कंडक्टर्स पर, तो इस पर इफेक्ट कैसा पड़ता है। तो यहाँ पर मैं बात करूं, यही एक बहुत प्यारा रेजिस्टिविटी है। मैं बता दूं प्यारा क्यों कह रहा हूं मैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इसके टेम्परेचर बढ़ाने पर इसकी रेजिस्टिविटी बड़े प्यार से घटती है। कितना अच्छा लग रहा है, आराम से बैठ के आप नीचे उतर, ठीक है। तो ये घट रहा है, देख रहे हैं। सिमिलरली मैं बात करूं अगले डी के बारे में, ठीक है, अर्धचालकों के बारे में। इसके बाद मैं बात कर सकता हूं वैद्युत अपघट्य का नाम सुना है बच्चों आपने? हाँ, मौसम अच्छा है, शरबत जब पीते होंगे तो आप नमक घोल बनाते हैं, उसमें NaCl का जो सोल्यूशन वो एक तरीके से वैद्युत अपघट्य है। तो वैद्युत अपघट्यों के बारे में मैं बात करूं, इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, वैद्युत अपघट्यों के बारे में बात करूं तो इसका कर्व भी ऐसा ही होता है। तो आप कह सकते हैं ये थोड़ा रैंडम हो जाता है, तो मैं इसका कर्व ना बना करके मैं यहाँ पे स्टेटमेंट बताना चाहूंगा कि ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर वैद्युत अपघट्यों, वैद्युत अपघट्यों की प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता घटती है। ये बड़ी सुंदर बात आपने सुन ली, घटती है, ठीक है। मतलब आपने क्या क्या देखा, आपने देखा कि मिश्र धातुओं में ये ओम के नियम के अनुसार काम कर रही थी, रेजिस्टिविटी बड़े प्यार से बढ़ रही थी धीरे धीरे, ठीक है, यहाँ पे तेजी से बढ़ गई। यहाँ पे आपने क्या देखा, सेमीकंडक्टर्स में ये कम होने लगा था। और यहाँ पे मैं आपको इसलिए ग्राफ नहीं बना रहा हूँ क्योंकि ये अलग अलग वैद्युत अपघट्यों के लिए अलग अलग होता है और ये थोड़ा रैंडम हो जाता है नीचे जाकर, इसलिए मैं सिर्फ इतना बता दूं कि ताप बढ़ाने पर वैद्युत अपघट्यों की प्रतिरोधकता घटती है। बात समझ आ गई, ठीक है। तो इन सब से एक बात तो आपको क्लियर हो गई। मैं सिंपली एक और आपको वर्ड बता दूं कि मेरे पास एक और है। अगर मैं किसी अतिचालकों के बारे में बात करूं, किसी ऐसे पदार्थों के बारे में बात करूं, कुछ ऐसे ही पदार्थ होते हैं जिनका कर्व बड़ा ही प्यारा होता है, मैं इसको मिटा देता हूं। हम अब बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, सुपर कंडक्टर, मतलब अतिचालक के बारे में। तो बच्चों अब तक आपने देखो ऊपर मैंने लिख के रखा हुआ है, इसीलिए मैंने मिटाया नहीं। मिश्र धातु पढ़ा, धातु पढ़ा, अर्धचालक पढ़ा, अभी मैंने इलेक्ट्रोलाइट भी बताया, और अब अतिचालक के बारे में बात हो रही है, मतलब सुपर कंडक्टर के बारे में बात हो रही है। सुपर कंडक्टर, नाम से सुपरमैन जैसा लग रहा है ना,
सुपरमैन जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है, ऐसा ही यहाँ पे भी ये सुपर कंडक्टर है, बहुत ज्यादा पावरफुल है। कैसा पावर है इसके पास? तो ये पावर का मतलब कि इसकी रेजिस्टिविटी जो हो जाएगी वो जीरो हो जाएगी। जिसकी रेजिस्टिविटी जीरो हो जाए ऐसे कंडक्टर को हम सुपर कंडक्टर बोलते हैं। और सारे नहीं होते हैं, कुछ ही होता है, जैसे लेड हो गया, टिन हो गया, ऐसे जो मेटल्स हैं ये लोग किसी स्पेशल लोअर टेम्परेचर पे जा करके सुपर कंडक्टर जैसा बिहेव करने लगते हैं। मतलब इसमें एस्टिमेटेड जो करंट होगा वो बहुत ज्यादा अमाउंट में आ जाता है। और ऐसे कर्व को अगर हम आपके सामने ड्रॉ करके दिखाएं तो कुछ इस तरीके का बन करके आता है। आप थोड़ा देखेंगे, आपने ये जो एक पार्टी का सिंबल होता था, कम्युनिस्ट पार्टी आपने देखा था, वो याद रख लीजिए, आपको बहुत ही प्यार से याद हो जाएगा। ये देखिए क्या मस्त हंसिया टाइप का है ना। यहाँ से आप जरा ध्यान से देखिएगा, ये पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जिस पर ये रेजिस्टिविटी इस समय जीरो है। और थोड़ा टेम्परेचर आपने बढ़ाने की कोशिश करी, थोड़ा सा जैसे ही आपने थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करी तो इंस्टेंटली इसकी रेजिस्टिविटी आगे किस तरह फॉलो हो गई? मेटल के, सिंपली मेटल की तरह फॉलो हो गई। और एक पर्टिकुलर लोअर टेम्परेचर पर ये जीरो दिखाती थी। तो ये जो कर्व है बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों इसके लिए, सुपर कंडक्टर के लिए। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो ये टेम्परेचर का जो कर्व हो गया, आप इसको अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए। और जो हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा आगे रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन पर बातें होंगी, और बातें होंगी सेल के बारे में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करिए, बने रहिए अगले लेक्चर के लिए। धन्यवाद।